उन्होंने बयान जारी किया था कि मुझे हिदायत दी गई है कि आजकल सड़कें खराब है, रास्ते ठीक नहीं है, जाना मतलब काफ़ी जोखिम है वहाँ जाने के लिए, जब सब ठीक होगा तब आप जाएंगे। बयान आया था। देखिए, क्या ये हास्यप्रद बात नहीं है? मैम, आप जो है यहाँ पे सांसद रही हैं, पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं। ये जो मंडी संसदीय क्षेत्र है आपके लिए कोई नया नहीं है। अब आपके स्थान पर आजकल जो है वो कंगना रनौत है, मंडी की सांसद। आप देखिए, पिछले 4 दिन से आप मंडी में ही हैं, और वैसे भी आप अगर शिमला में भी हैं तो आप अपना देखिए, जो आप जहां से जो आपकी भूमि होती है, जहां से आप चुनाव लड़ते हैं या लड़ चुके होते हैं, विक्रमादित्य सिंह ने भी तो यहीं से लड़ा, तो आप एक परिवार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक है लोगों का कंगना रनौत के बारे में? देखिए, इलेक्शन के वक्त में भी हमने लोगों के सामने बहुत क्लियर कट ये बात रखी थी कि हमने सदा आपकी सेवा की है, चाहे वो माननीय वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे मैं थी, और फिर ये वाला इलेक्शन विक्रमादित्य ने भी लड़ा है मंडी पार्लियामेंट्री हल्के से। हमने सारे क्षेत्र का दौरा किया, हम सब जगह गए, हमने कांग्रेस के लिए पहले भी वोट मांगे, लोगों ने हमको चुना भी, लोगों ने हमको जिताया भी। और अब जो ये नई वारदात हमारे सामने आई है, उसमें एक हमको सुनने को मिला कि जी एक कोई फिल्म स्टार आ रही है और उनको टिकट दिया जा रहा है। 2 घड़ी तो वो मन में सिंकिन भी नहीं हुआ कि भी किस फिल्म स्टार की बात कर रहे हैं। हाउ कैन अ फिल्म स्टार आप बॉम्बे से ले आएंगे और उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं? मतलब ये बात रियलाइज करने में भी थोड़ा वक्त लगा, बट डेफिनेटली व्हेन वी केम टू नो शी इज अ फिल्म स्टार, शी इज अ बिग एक्ट्रेस। पर मुझे ये लगता था कि राजनीति में तो वो इंसान होना चाहिए जिसको राजनीतिक परख हो, जिसको लोगों की पहचान हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो राजनीति में आना चाहिए। अब आप कहीं से फिल्म स्टार को लाएंगे, उसको क्या पता कि मंडी की क्या प्रॉब्लम्स है, सुंदरनगर की क्या है, नाचन की क्या है, बल की क्या है। उन्होंने बयान जारी किया था कि मुझे हिदायत दी गई है कि आजकल सड़कें खराब है, रास्ते ठीक नहीं है, जाना मतलब काफी जोखिम है वहां जाने के लिए, जब सब ठीक होगा तब आप जाना। बयान आया था। देखिए, क्या ये हास्यप्रद बात नहीं है? सड़कें तो हमारे लिए भी बंद थी, वो सड़कें क्या हमारे लिए खुल गई? तो हम भी उस जोखिम भरी स्थिति में उस स्थान पे पहुंचे, हमको कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उतराई चढ़ाई चढ़नी पड़ी, तब जाकर मैं सरका घाट की बात करती हूँ। सरका घाट जहाँ की वो है, बोलती है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, है ना, वहां पर जब हम गए तो सबसे ज्यादा नुकसान सरका घाट में हुआ था। हम पहुंचे, किसी ने बोला जी इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतनी उतराई है, चढ़ा, हाथ पकड़ पकड़ के हम नीचे उस स्थान पे पहुंचे। लोगों को जिनके जाने चली गई, जिनके घर चले गए, जिनके पशु मर गए, उनके दुख दर्द में हम खड़े रहे। आप कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आई नहीं। मैंने आपको बता दिया, वो त्रासदी जब हिमाचल में बाढ़ आई तब वो कहीं नजर नहीं आई। और आजकल जब पिछली ये सर्दी का मौसम चल रहा था और बारिश नहीं हो रही थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह आग लगी, बहुत जगह आग लगी, लोगों के घर जल गए, तमाम उनकी रिहाइश खत्म हो गई। उस वक्त भी उनको आना चाहिए था, त्रासदी में नहीं आए। आप कम से कम 8-10 फैमिलीज ऐसी थी जो बेघर हो गई, जिनके घर जल गए, जिनका कुछ भी नहीं वो बचा पाए। शाम की रोटी खाने के लिए भी उनको कहीं से मांग करनी पड़ी, किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, तब जाके उनका गुजारा चला। तो ऐसे वक्त में क्या कंगना रनौत का कर्तव्य नहीं था कि वो आती और लोगों के दुख दर्द, ये मैं मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पर कम से कम 10 मकान ऐसे थे, घर ऐसे थे जिसमें ये वारदात हुई, जहां आग लगी और आपकी MP कहीं भी नजर नहीं आई।